आज अगर उम्मत मुस्तफा पर गहन लगा है अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूँ इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूँ न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अब तक आपने मौलाना अजहरी का नाम जरूर सुन रखा होगा। वही जूनागढ़ का मौलाना जो ये दावे कर रहा था स्टेज पर कि अभी तो कुत्तों के दिन आए हैं, हमारा दौर आना बाकी है। उस मौलाना सलमान अजहरी के बारे में कुछ बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, पुलिस को उसने जानकारी दी है, और वो खुलासे ऐसे हैं जो आपको पूरा सिस्टम समझा देगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। मौलाना सलमान अजहरी ने वो जहरीला भाषण क्यों दिया, किसके कहने पे दिया, उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, बहुत कुछ बताया है उसने गुजरात एसटीएफ को। वो सारी जानकारी हम एक एक कर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल जूनागढ़ के माजेवाड़ी में जून 2023 में एक दंगा हुआ था। सांप्रदायिक झड़प थी छोटी मोटी। उसके बाद जो भी दंगा इसमें शामिल थे, गुजरात पुलिस ने उनकी अच्छे से खातिरदारी की, और इस खातिरदारी की वजह से कुछ लोगों का मनोबल डाउन था। अब जो ऑर्गेनाइजर थे इस दंगे के, उनको लगा कि अगर इस तरह अल्लाह के आशिक डरेंगे पुलिस से तो फिर आगे काम कैसे चलेगा, उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। तो नशा मुक्ति के नाम पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जूनागढ़ में, और नशा मुक्ति के नाम पर जो प्रोग्राम आयोजित किया गया वो नरसिंह विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया, और उसी प्रांगण में सलमान अजहरी ने ये भाषण दिया जो कि खूब इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। अगर आप नहीं समझ पाए कि कौन सा भाषण है तो लीजिए मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद आगे की कहानी कहेंगे। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो सुना आपने, ये सलमान अजहरी का वो भाषण था जो विवादास्पद था। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि सलमान अजहरी ने ये भाषण 40,000 रुपये लेकर दिए थे। जो गुजरात एसटीएफ है जब पूछताछ कर रही है जो सलमान अजहरी से, तो बहुत चौंकाने वाली जानकारियां ये दे रहा है। इसने कहा कि मेरी लोकप्रियता थी, सोशल मीडिया पर मेरे 4.69 लाख फैन फॉलोइंग थी मेरी, लोग रेगुलर सुनते थे। ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि अगर मैं इस तरह का कुछ भाषण दूंगा तो लोगों में जोश पैदा होगा। इस भाषण देने के लिए मुझे 40,000 रुपये दिए गए। इसके अलावा जो सोशल मीडिया से जो कमाई है ये भाषण वायरल होने का, क्योंकि नफरती भाषण बहुत तेज़ी से वायरल होता है, कई लोग उसके प्रशंसक हैं, कुछ आलोचना करने के लिए भी देखते हैं कि आज इस मौलाना ने क्या जहर उगला है, क्या किया है, तो इस वजह से वो उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ से भी पैसा आ रहा था, बोलने के लिए 40,000 रुपया भी दिया जा रहा था। तो इसको लगा कि ये तो फ़ायदे का सौदा है, इसमें घाटा क्या है। और ये आदत सिर्फ जूनागढ़ को लेकर नहीं थी, पिछले कई दिनों से इस तरह पैसे के लिए ये मौलाना इस तरह के भाषण दे रहा था कि जिससे दो संप्रदायों में नफरत फैलती है। अब इसको ये पता ही नहीं था कि भाषण देने के बाद ये नौबत आ जाएगी कि कोई FIR दर्ज करा देगा, गुजरात एसटीएफ पकड़ कर ले जाएगी। गुजरात एसटीएफ ने पकड़ा भी, और सोशल मीडिया पर पकड़े जाने के बाद हाल फिलहाल में मौलाना की एक और तस्वीर वायरल हुई है। उसकी चाल थोड़ी बदली बदली नज़र आ रही है। वो वीडियो आप देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि एसटीएफ के हत्थे चढ़ने के बाद चाल ढाल कैसे बदलता है और जहनीत भी बदलती है। कल तक जो नफरत के भाषण दे रहा था, आज प्यार का पैगाम दे रहा है। जो उसके समर्थक थे, जो सड़कों पर उतरकर कोहराम मचाने की बात कर रहे थे, वो आज समझ गए हैं कि मौलाना तो पैसे लेकर ये काम करता है, भाई अल्लाह से इसका क्या लेना देना है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है,
हाल के दिनों में बरेलवी संप्रदाय से जुड़े कई मौलानाओं ने नफरत भरे भाषण दिए हैं, और वो इसलिए दिए हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कहीं कम तो नहीं हो रही है। जो दूसरा फिरका है उसके, जो देवबंदी है, उसके बरख कहीं इनकी पॉपुलैरिटी कम तो नहीं हो, इसलिए वो नफरत भरे भाषण दे रहे हैं, चाहे तौकीर रजा हो जाए, सलमान अजहरी हो जाए। कहानी ये है कि झगड़ा अंदर का है, बरेलवी बनाम देवबंदी का है। अपने आप को ज़्यादा मुसलमान साबित करने के लिए कुछ लोग कड़वे शब्द बोल रहे हैं, और सबसे आसान है अपने आप को असली मुसलमान साबित करने के लिए इन कट्टरपंथियों के लिए लगता है कि दूसरे संप्रदाय को गाली देना, उनके बारे में कड़वे शब्द बोलना। खातिरदारी हुई है सलमान अजहरी की भी, तौकीर रजा की तो होगी ही, और कुछ हुई भी है। इसी तरह हल्द्वानी में भी कुछ खातिरदारी का इंतज़ाम किया जा रहा है। अब जो इस तरह के मौलानाओं के भाषण पे भड़कते हैं, जो हिंसा करते हैं, वो सोच लें कि ये तो पैसे कमाते हैं अपने यूट्यूब से भी और ऑर्गेनाइजर से भी। आपको क्या मिलता है? आप तो वहीं के वहीं रह गए और गलती से पुलिस के हत्थे चढ़ गए, तब तो आपका सब बर्बाद। समझिएगा, गौर कीजिएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार। आज अगर उम्मत मुस्तफा पर कहन लगा है अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूँ, इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूँ, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब तो हर दिल की धड़कन बन चुके हैं। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मुरीद किसके? इस जमाने के बहुत बड़े अल्लाह के वली, आलिम दीन, आलिम रब्बानी, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह। हकीकत में ताजुश शरिया भी मुस्कुरा कर देख रहे होंगे। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।